हम बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड की और इसमें हमने प्री के की कॉम्पिटेंसीज़ को डिस्कस किया था जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम में प्रोवाइड की गई हैं। वो कौन सी थी? अब हम देखेंगे कि ग्रेड 1 और 3 के अंदर किस तरह से ये इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। और इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अब इसमें चेंज आया है, दैट इज़ नाउ वी आर फॉलोइंग द थीम्स एंड द स्टैंडर्ड्स। पहले कॉम्पिटेंसीज, पहले KLAs थे और उनकी कॉम्पिटेंसीज थी प्री के अंदर, और अब जो है वो थीम्स हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं। नाउ देर आर सम जनरल थीम्स, और इसमें एक बात आप याद रखें कि बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स विल हैव एसेंशियल नॉलेज ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ग्रेड 3 तक हम इनको इंटीग्रेट करके प्रपोज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आफ्टर ग्रेड 3 हम इनको सेग्रीगेट कर देंगे, SST को और साइंस को। सो राइट नाउ इफ द बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स आर मर्ज एज थीम्स और एज स्टैंडर्ड्स। इसमें सबसे पहली थीम जो आती है वो एथिक्स और वैल्यूज़ की आती है, और एथिक्स और वैल्यूज़ की थीम में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को गुड और बैड, गुड कैरेक्टर्स और मैनर्स के बारे में इल्म होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड दैट दे शुड अचीव बाय ग्रेड 3। फिर सेकंड थीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की आनी चाहिए, जो कि ये बताती है बच्चों को किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है एज अ सिटीज़न। इफ़ यू आर गोइंग आउट यू शुड नॉट थ्रो आउट ट्रैश ऑन द रोड। आपने किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, किस तरह से अगर कोई प्लांट्स लगे हुए हैं या कोई प्लांट्स की कोई वो क्यारी इस तरह लगी है तो किस तरह से उसके ऊपर से वॉक थ्रू करके नहीं जाना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बिहेवियर। फिर उसके बाद एक थीम है डिस्कवरिंग सेल्फ एंड इमीडिएट इन्वायरमेंट। जिस नेबरहुड में बच्चे रह रहे हैं आपने अपने आप को डिस्कवर करना है, अपनी फैमिलीज़ को और अपनी कम्युनिटी को डिस्कवर करना है कि वो किस तरह से एट प्ले है, किस तरह से हमने उसके अंदर फंक्शन करना है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस थीम, और स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ें आप सिखा सकते हैं बच्चों को। फिर एक और थीम है पेट्रियाटिज़म एंड नॉलेज ऑफ द कंट्री। किस तरह से आपने अपनी कंट्री का लव और पेट्रियाटिज़म डेवलप करना है बच्चे के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द जनरल नॉलेज थीम जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। मैंने बताया पहले कि जनरल नॉलेज इंक्लूड्स बोथ सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। फिर इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आप बच्चे को सेंस दे रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्लासीफाई कर सकें बच्चे इन दोनों को। देन वी हैव लाइफ साइंसेज, जिसमें बच्चे को इर्द गिर्द के बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, फिजिकल साइंस की एक थीम है जिसमें ये सारी चीज़ें फर्दर बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। देन देयर इज़ अर्थ एंड स्पेस साइंस। ये अब हम साइंटिफिक नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8 ऑल ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स एड्रेस दीज कॉम्पिटेंसीज। अब इसमें स्टैंडर्ड 8 के अंदर आप कहते हैं कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड चेंजेस इन द अर्थ, जैसे हम डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं बच्चे को, जैसे हम वेदर का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट। अब सिंगल नेशनल करिकुलम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, तो प्राइमरी लेवल तक के हम करिकुलम को एक दफ़ा देख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम किस तरह की चीज़ें, किस तरह के स्टैंडर्ड्स डेवलप करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। हमने ग्रेड 1 to 3 तक बात की थी, अब 4 to 5 के अंदर द सेम पैटर्न फॉलोज ऑफ थीम्स एंड स्टैंडर्ड्स, जिसमें अब थीम्स जो हैं थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। जैसे सिटीज़नशिप है, अब सिटीज़नशिप के अंदर सिर्फ आपकी सिटीज़नशिप कंट्री की हद तक नहीं बल्कि ग्लोबल सिटीज़नशिप की बात भी होगी। ग्रेड 4 और 5 के अंदर किस तरह से यू कैन बी अ ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उससे बियॉन्ड अब जाएंगे। आप इन्फ्लेशन के ऊपर बच्चे को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर बच्चे को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थीम नाउ इन ग्रेड 4 एंड 5। फिर स्टेट एंड गवर्नमेंट के अंदर आप ये बताएंगे, ये वाले कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स देंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट करवाए जाते हैं, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह के राइट्स अपने सिटीजन्स को देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या हैं एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द थीम ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। फिर हिस्ट्री के बारे में आप नॉलेज देते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली योर नेशनल हिस्ट्री बट ग्लोबल और डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री भी आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं, सो दैट दे नो बेटर कि द वर्ल्ड अराउंड देम हाउ इट इज़
हाउ इट वॉज, हाउ इट इज़ एंड हाउ इट विल बी। फिर जियोग्राफी के अंदर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैप्स किस तरह रीड करने हैं, बॉर्डर्स क्या हैं, मैप की जो की है वो किस तरह होती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस थीम नाउ। कल्चर के बारे में आप बात करते हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट। इससे क्या होगा कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होगी, पैदा होगी बच्चे के अंदर। वो इन कॉन्सेप्ट्स को रियलाइज़ करेगा थ्रू नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। फिर इसके अलावा कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो आप अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे सेंसरी बास्केट्स बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट आइटम्स हैं और बच्चों ने गेस करना हो, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज़। डिफरेंट फूड्स हो सकते हैं, डिफरेंट कुजीन्स जैसे चाइनीज़, इटालियन, और इस तरह के आप इस तरह से उनको कल्चरल नॉलेज भी दे सकते हैं। बग होटल, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब बग होटल क्या होता है कि अगर आपके पास बाहर कोई भी ओपन एरिया या पार्क में कोई स्पेस है, या घर में कोई ऐसी स्पेस है जहाँ कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ आप दरख्तों की जो सूखी टहनियाँ होती हैं उनको आप लेके एक बंच बना के, और एक छोटा सा साइड पे कोई जिस तरह वो हीप सा होता है या माउंटेन सा बना दें उन टहनियों का, और आप उसको लेबल कर दें कि ये हमने एक बग होटल बनाया है। या बच्चे इसको बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद क्या होगा कि उन टहनियों के अंदर छोटे छोटे बग्स आने शुरू हो जाएंगे, और उन बग्स की फिर सेपरेट स्टोरीज आपके बच्चे ही आपको सुनाएंगे, एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। तो ये भी हो सकता है, और ये वन ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है। फैमिली फ़ोटोज़, फैमिली ट्री आप बना सकते हैं। इंटरैक्टिव बुक्स, जिसके ऊपर हमने स्टोरी टेलिंग में काफ़ी बात की थी, दो सेम बुक्स कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मेकिंग मूवीज़ एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। अब इसमें यहाँ पर एक साइकिल है, लाइफ साइकिल पजल कार्ड्स हैं, इनको आप प्रिंट आउट करके कट आउट कर सकते हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फ्रॉग का, बटरफ्लाई का और चिकन का लाइफ साइकिल है, आप छोटे बच्चों को इसको एक्टिविटी के तौर पर क्लास में करवा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। एंड इन दी एंड these are some resources which you can consult as a parent, as an early childhood educator, for getting information about activities of understanding the world.